बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़्लाइट्स की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स आ गई हैं। अब आप लोग जा सकेंगे, लेकिन आपको करंटीना करना पड़ेगा 14 दिन। किस मुल्क में करना पड़ेगा? दुबई की नई अपडेट्स है, उसके अलावा और भी अबू धाबी की नई अपडेट्स हैं, और भी नई अपडेट्स आ चुकी हैं। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ईद की जो है नई जो पॉलिसी आई है उनकी, एक तो ये शॉपिंग मॉल में 40% लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं, और जो पार्क है और होटल हैं वहाँ पे 50% लोग दाखिल हो सकते हैं और 50% खाली होगा। इसी तरह शॉपिंग मॉल 60% खाली होगा, 40% लोग जाएंगे। और उसके अलावा अबू धाबी में अगर आप लोग दाखिल होना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो आपको बताते हैं। तो उसके अलावा एक्सपो 2020 उसकी टिकटें सेल होना शुरू हो गई हैं, और अगर वो एक दिन की टिकट लेता है एक्सपो में दाखिल होने के लिए, और एक्सपो 2020 में तो 95 दिरहम की हैं। अगर आप 30 दिन की टिकट लेना चाहते हैं तो वो 195 दिरहम की हैं। और अगर आप लोग 6 माह की टिकट लेना चाहते हैं 6 मंथ की, तो फिर आपको ये टिकट मिलेगी 495 दिरहम की। तो ये है आप 6 माह के लिए होगा। और उसके अलावा आपको बता दें, अगर आप लोग अब किसी भी रियासत से यूएई की अबू धाबी दाखिल होते हैं तो आपको दाखिल होने के लिए जो है सबसे पहले आपको 8 बजे से पहले या रात 12 बजे से पहले आपने दाखिल हो जाना। क्योंकि 8 बजे या रात 12 बजे आप पता कर लीजिएगा, क्यों उन्होंने लॉकडाउन लगा दी है। कोई भी शख्स 8 बजे के बाद दाखिल नहीं हो सकता, या फिर टाइम रात 12 बजे के बाद 12 बजे तक से पहले हो। तो ये 2 टाइमिंग आप याद कर लें। तो यहाँ फिर आपको ये भी बताता चलूँ, रात 12 से लेके सुबह 5 बजे तक जो अबू धाबी के अंदर मौजूद हैं वो बाहर नहीं निकल सकेंगे। यहाँ कोई इमरजेंसी है, कोई दवाई लाना है, तो वो आपको पुलिस से पहले उनको मेल करनी पड़ेगी, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो आपको पहले अप्रूवल देंगे, फिर आप लोग बाहर निकल सकेंगे अगर रात 12 बजे के बाद आपने कोई दवाई एमरजेंसी कोई होगी। तो उसके अलावा जब अबू धाबी में दाखिल होना है तो आपने रात 8 बजे से पहले दाखिल होना है। 8 बजे के बाद होंगे या 8 बजे तक होंगे तो आपको अबू धाबी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और अगर अबू धाबी दाखिल होना 8 बजे से पहले तो कोरोना का आपके पास टेस्ट होना चाहिए, और जब अबू धाबी दाखिल हो जाएंगे हर 4 दिन के बाद आपको कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। की नई अपडेट्स आ चुकी हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। आज की लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि दुबई एक प्लान बना रहा है पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए और श्रीलंका के लिए। वो ये प्लान बना रहा है कि कतर में, आप यहाँ से कतर जाएंगे, कतर में आपको 14 दिन करंटीना करना पड़ेगा। कतर वालों ने ये कहा है कि जो भी कतर आना चाहता है उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना पड़ेगा। दुबई की एक नई प्लानिंग शुरू हो गई है, मे बी इंशाल्लाह ताला 25 जुलाई को फ़्लाइटें ओपन हो जाएंगी। उन्होंने ये प्लान बना रही है। उनका कहना है कि अगर आप लोग कतर में, कोई पाकिस्तान इंडिया से कहीं से आता है, तो पहले कतर में 14 दिन करंटीना करे। करंटीना करने के बाद वो फिर दुबई आए। तो कतर ने ये कहा है कि अगर पूरी दुनिया में जिसने भी वैक्सीन लगवा ली है उसके लिए कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कतर आ सकता है। तो इसलिए कतर के उन्होंने चुना है कि आप कतर पहले जाएं, कतर से आप आया फिर उधर आएँ। उसके अलावा आपको बताते चलें, दुबई हुकूमत ने ये प्लान बनाया था कि अगर किसी ने अपना जो है, जैसे 15 जुलाई को ओपन होनी थी फ़्लाइटें, फिर 31 जुलाई की कर दी, फिर 31 जुलाई जो है फिर वापस कर दिया। 31 जुलाई से एमिरेट्स एयरलाइन के आगे 25 जुलाई को ओपन होगी। तो इंशाल्लाह ताला ओपन हो जानी अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। लेकिन वो ऐसा ही प्लान दे रहे हैं कि आप लोग इधर से कतर जाएं, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, बांग्लादेश वाले भी, श्रीलंका भी। कतर में 14 दिन करंटीना करें, उसके बाद आप लोग फिर दोबारा कोरोना का टेस्ट करवाएं और फिर दुबई के लिए आएँ। फिर दुबई में पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी आपका कोरोना का टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके 4 दिन या 7 दिन बाद आपका दोबारा कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। ये अगर आप लोग किसी भी रियासत से अबू धाबी की तरफ रवाना हो जाते हैं रात के टाइम, यानी कि आप अगर 8 बजे के बाद दाखिल होंगे तो 8 से लेकर सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन कर दिया है उन्होंने। और एक जगह उन्होंने ये कहा है कि जो अबू धाबी के अंदर मौजूद हैं वो रात 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो बाहर नहीं निकल सकेंगे। हाँ, कोई बहुत बड़ी रीज़न हो, कोई मसला हो तो फिर तो अगर कोई यूएई की किसी भी रियासत से अबू धाबी में आ रहा है तो उसको 48 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जो है जब 48 घंटे का कोरोना का टेस्ट करवाएंगे तो जब आप अबू धाबी में दाखिल होंगे 4 दिन के बाद आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने
8 दिन रहना है तो फिर 3 दिन के बाद फिर आपको कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये वो अपडेट्स है जो लोग अबू धाबी जाना चाहते हैं और इरादा रखते हैं, और ये सिर्फ बताने का मकसद है कि आपका सफ़र ज़ाया ना जाए, क्योंकि 8 बजे के बाद अब अबू धाबी दाखिल होंगे बॉर्डर पे तो आपको दाखिला नहीं दिया जाएगा। तो एक जगह पर रात 12 बजे लिखा हुआ है, तो आप लोग ये पता कर लीजिएगा रात 12 बजे है या 8 बजे है। ये तो पक्का है कि लॉकडाउन लग गया है अबू धाबी में, और अबू धाबी के अंदर जो लोग रहते हैं वो रात 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक, और जो बाहर से अबू धाबी आना चाहते हैं यहाँ तो रात 8 से सुबह 5 है या फिर 12 से सुबह 5 है। तो ये आप पता कर लीजिएगा, बाकी लॉकडाउन पक्का लगा हुआ है। अगर इस दौरान आप दाखिल होंगे तो आपको दाखिल नहीं होना दिया जाएगा अबू धाबी के अंदर, आपको वापस जाना पड़ेगा, यहाँ कहीं स्टे करना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी भी रियासत से अबू धाबी की तरफ रवाना हो जाते हैं रात के टाइम, यानी कि आप अगर 8 बजे के बाद दाखिल होंगे तो 8 से लेकर सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन कर दिया उन्होंने। और एक जगह उन्होंने ये कहा है कि जो अबू धाबी के अंदर मौजूद हैं वो रात 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो बाहर नहीं निकल सकेंगे। हाँ, कोई बहुत बड़ी रीज़न हो, कोई मसला हो तो फिर है। तो अगर कोई यूएई की किसी भी रियासत से अबू धाबी में आ रहा है तो उसको 48 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा, और जो है जब 48 घंटे का कोरोना का टेस्ट करवाएंगे तो जब आप अबू धाबी में दाखिल होंगे 4 दिन के बाद आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 8 दिन रहना है तो फिर 3 दिन के बाद फिर आपको कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो ये वो अपडेट्स है जो लोग अबू धाबी जाना चाहते हैं और इरादा रखते हैं, और ये सिर्फ बताने का मकसद है कि आपका सफ़र ज़ाया ना जाए, क्योंकि 8 बजे के बाद अब अबू धाबी दाखिल होंगे बॉर्डर पे तो आपको दाखिला नहीं दिया जाएगा। तो एक जगह पर रात 12 बजे लिखा हुआ है, तो आप लोग ये पता कर लीजिएगा रात 12 बजे है या 8 बजे है। ये तो पक्का है कि लॉकडाउन लग गया है अबू धाबी में, और अबू धाबी के अंदर जो लोग रहते हैं वो रात 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक, और जो बाहर से अबू धाबी आना चाहते हैं यहाँ तो रात 8 से सुबह 5 है या फिर 12 से सुबह 5 है। तो ये आप पता कर लीजिएगा, बाकी लॉकडाउन पक्का लगा हुआ है। अगर इस दौरान आप दाखिल होंगे तो आपको दाखिल नहीं होना दिया जाएगा अबू धाबी के अंदर, आपको वापस जाना पड़ेगा। एक तो ये शॉपिंग मॉल में 40% लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं, और जो पार्क है और होटल हैं वहाँ पे 50% लोग दाखिल हो सकते हैं और 50% खाली होगा। इसी तरह शॉपिंग मॉल 60% खाली होगा, 40% लोग जाएंगे। और उसके अलावा अबू धाबी में अगर आप लोग दाखिल होना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो आपको बताते हैं। तो उसके अलावा एक्सपो 2020 उसकी टिकटें सेल होना शुरू हो गई हैं, और अगर वो एक दिन की टिकट लेता है एक्सपो में दाखिल होने के लिए, और एक्सपो 2020 में तो 95 दिरहम की हैं। अगर आप 30 दिन की टिकट लेना चाहते हैं तो वो 195 दिरहम की हैं, और अगर आप लोग 6 माह की टिकट लेना चाहते हैं 6 मंथ की, तो फिर आपको ये टिकट मिलेगी 495 दिरहम की। तो ये है आप 6 माह के लिए होगा। और उसके अलावा आपको बता दें, अगर आप लोग अब किसी भी रियासत से यूएई की अबू धाबी दाखिल होते हैं तो आपको दाखिल होने के लिए जो है सबसे पहले आपको 8 बजे से पहले या रात 12 बजे से पहले आपने दाखिल हो जाना, क्योंकि 8 बजे है या रात 12 बजे, या पता कर लीजिएगा, क्यों उन्होंने लॉकडाउन लगा दी है। कोई भी शख्स 8 बजे के बाद दाखिल नहीं हो सकता, या फिर टाइम रात 12 बजे के बाद 12 बजे तक से पहले हो। तो ये 2 टाइमिंग आप याद कर लें। तो यहाँ फिर आपको ये भी बताता चलूँ, रात 12 से लेके सुबह 5 बजे तक जो अबू धाबी के अंदर मौजूद हैं वो बाहर नहीं निकल सकेंगे। यहाँ कोई इमरजेंसी है, कोई दवाई लाना है तो वो आपको पुलिस से पहले उनको मेल करनी पड़ेगी, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो आपको पहले अप्रूवल देंगे, फिर आप लोग बाहर निकल सकेंगे अगर रात 12 बजे के बाद आपने कोई दवाई एमरजेंसी कोई होगी। तो उसके अलावा जब अबू धाबी में दाखिल होना है तो आपने रात 8 बजे से पहले दाखिल होना है। 8 बजे के बाद होंगे या 8 बजे तक होंगे तो आपको अबू धाबी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और अगर अबू धाबी दाखिल होना 8 बजे से पहले तो कोरोना का आपके पास टेस्ट होना चाहिए, और जब अबू धाबी दाखिल हो जाएंगे हर 4 दिन के बाद आपको कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब